हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को लिया है जो या तो कर्तव्य का बोध कराते हैं या बाध्यता का बोध कराते हैं। और ऐसे वाक्य जो कर्तव्य या बाध्यता का बोध कराते हैं इनको भूतकाल में हो जाना चाहिए लेकिन किसी कारणवश हुआ नहीं। अर्थात ऐसे वाक्यों में जो कर्तव्य करना था या जो कर्तव्य की बाध्यता थी उसको किसी कारणवश किया नहीं गया और वह अनुचित रूप से कार्य हुआ। तो ऐसे वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो या तो शुड हैव का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद शुड हैव का यूज करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यदि वाक्य में एडजेक्टिव आया हुआ है तो शुड हैव बीन का यूज करेंगे और इसके पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, अर्थात सब्जेक्ट उसके बाद शुड हैव बीन का यूज करेंगे और फिर एडजेक्टिव लिख लेंगे। वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वाक्य में एडजेक्टिव नहीं है, मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड हैव लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस तरह के वाक्यों को हम शुड हैव की जगह आट टू हैव का यूज कर लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे यानी पास्ट पार्टिसिपल का, और फिर जो है वाक्य प्रारंभ में सब्जेक्ट रख लेंगे यानी सब्जेक्ट और उसके बाद आट टू हैव का यूज करेंगे और फिर पीपी पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। या ऐसे वाक्यों में अगर एडजेक्टिव आया है तो शुड हैव बीन की जगह आट टू हैव बीन का भी यूज कर सकते हैं। आट टू हैव बीन का यूज हो जाएगा और उसके बाद एडजेक्टिव यूज करेंगे और सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट रख लेंगे। तो इस तरह से इस प्रकार के वाक्यों को हम चार प्रकार से बना सकते हैं। यानी वर्ब आया हुआ है तो दो तरह से बना लेंगे, या तो शुड हैव या आट टू हैव का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। एडजेक्टिव आया है तो शुड हैव बीन या आट टू हैव बीन का यूज करेंगे और उसके बाद एडजेक्टिव रख लेंगे। तो एक एक करके वाक्यों को समझते हैं। अभी जो है हम उसको आसानी से समझ लेंगे। जैसे पहला वाक्य है, उसे सच बोलना चाहिए था। अब इस वाक्य में देखें तो वाक्य का सब्जेक्ट है उसे, तो उसे हो गया और फिर मेन वर्ब है बोलना। मेन वर्ब है बोलना तो बोलने की थर्ड फॉर्म ले लेंगे और फिर जो है शुड हैव का यूज कर लेंगे या आट टू हैव का भी यूज कर सकते हैं। तो उसे सच बोलना चाहिए था तो सबसे पहले लिखेंगे ही, यह हमारा हो गया ही, और ही के बाद लिखेंगे शुड हैव। ही शुड हैव, ही शुड हैव, और उसके बाद वर्ब स्पीक तो स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। ही शुड हैव स्पोकन और फिर सच के लिए लिखेंगे द ट्रूथ। ही शुड हैव स्पोकन द ही शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ, उसे सच बोलना चाहिए था। यहाँ पर शुड हैव की जगह आट टू हैव का भी यूज करके बना सकते हैं। तो इसको लिखेंगे ही आट टू हैव। ही आट टू हैव, ही आट टू हैव स्पोकन द ट्रूथ। ही आट टू हैव स्पोकन द ट्रूथ। तो या तो हम शुड हैव का यूज करें या तो आट टू हैव का यूज कर लें और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लें। उसके बाद अन्य वर्ड जो शब्द में वाक्य में आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर रख लेंगे। तो ही शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ हो जाएगा, ही आट टू हैव स्पोकन द ट्रूथ हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा वाक्य देखें, उसे सतर्क रहना चाहिए था। अब यहाँ पर वाक्य का सब्जेक्ट है उसे, तो यहाँ पर लिखेंगे ही और फिर चाहिए था के लिए जो कार्य भूतकाल में होना चाहिए, मतलब उसको सतर्क रहना चाहिए था लेकिन वह सतर्क नहीं रहा। इसका भाव यही हुआ कि उसे सतर्क रहना चाहिए था, यानी इसका मतलब हुआ कि वह सतर्क नहीं रहा और इसके कारण उसका कोई नुकसान हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे ही शुड हैव, ही शुड हैव
ही शुड हैव। अब यहाँ पर बिन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर सतर्क जो है एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो ही शुड हैव बिन, ही शुड हैव बिन काशस, ही शुड हैव बिन काशस। यहाँ पर हो जाएगा ही शुड हैव बिन काशस। अब यहाँ काशस एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के नाते जो है यहाँ पर क्या यूज हुआ, शुड हैव बिन का यूज हो गया। हम इस वाक्य को आट टू हैव का भी यूज करके बना सकते हैं। तो ही आट टू हैव बिन, ही आट टू हैव बिन काशस, ही आट टू हैव बिन काशस। तो या तो हम शुड हैव बिन का यूज करें उसके बाद एडजेक्टिव लिख लें, या आट टू हैव बिन का यूज करें और एडजेक्टिव काशस लिख लें। फिर तीसरा सेकेंड सेंटेंस है उसे समय पर आना चाहिए था। तो इसको हम लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है ही और फिर ही के साथ हो जाएगा शुड हैव, ही शुड हैव, और मेन वर्ब है आना तो आना की पीपी जो हो जाएगी पास्ट पार्टिसिपल कम, ही शुड हैव कम, उसके बाद लिख लेंगे ऑन टाइम, ही शुड हैव कम ऑन टाइम। या हम शुड हैव की जगह आट टू हैव का भी यूज कर सकते हैं। तो ही आट टू हैव, ही आट टू हैव कम ऑन टाइम, ही आट टू हैव कम ऑन टाइम, उसे समय पर आना चाहिए था लेकिन वह समय पर नहीं आया। इसका मतलब है कि भूतकाल में जो कर्तव्य होना था, जो ड्यूटी होनी थी, जो कर्तव्य की बाध्यता थी, जो ड्यूटी की बाध्यता थी, वह कार्य पूरा नहीं हुआ, अर्थात उसको कह सकते हैं कि यह अनुचित कार्य हुआ ही नहीं। फिर आगे देखें, तुम्हें परीक्षा देनी चाहिए थी। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है यू और यू के साथ लिखेंगे शुड हैव, यू शुड हैव, और परीक्षा देना के लिए लिखते हैं अपीयर एट द एग्ज़ाम। तो यू शुड हैव, अब यहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अपीयर का अपीयर, यू शुड हैव अपीयर्ड एट द एग्ज़ाम, एट द एग्ज़ाम, तुम्हें परीक्षा देनी चाहिए थी। या शुड हैव की जगह जो है आट टू हैव का भी यूज करके इसको बना सकते हैं। यू आट टू हैव, यू आट टू हैव अपीयर्ड एट द एग्ज़ाम, यू आट टू हैव अपीयर्ड एट द एग्ज़ाम। हमारा पांचवा सेंटेंस है उसे आज्ञाकारी होना चाहिए था। तो उसे आज्ञाकारी होना चाहिए था तो इसको हम लिखेंगे ही शुड हैव बिन, क्योंकि आज्ञाकारी यहाँ पर एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव का यूज हुआ है। तो ही शुड हैव बिन, ही शुड हैव बिन ओबेडिएंट, ही शुड हैव बिन ओबेडिएंट, उसे आज्ञाकारी होना चाहिए था। या आप इसको आट टू हैव का भी यूज करके बना सकते हैं। तो तब हम इसको लिखेंगे ही आट टू हैव बिन, ही आट टू हैव बिन, ही आट टू हैव बिन ओबेडिएंट, ही आट टू हैव बिन ओबेडिएंट। तो इस तरह से शुड हैव बिन या आट टू हैव बिन और एडजेक्टिव का यूज करके इस तरह के सेंटेंसेस को हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, ये ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं किया, अर्थात अनुचित कार्य हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे यू शुड हैव, यू शुड हैव। अब यहाँ मेन वर्ब है मदद करना, तो यू शुड हैव हेल्प्ड, यू शुड हैव हेल्प्ड मी, मेरी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। या आट टू हैव का भी यूज कर लेंगे, यू आट टू हैव, यू आट टू हैव, यू आट टू हैव हेल्प्ड मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। तो यहाँ क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट
और शुड हैव या आट टू हैव का यूज कर लेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे और वाक्य में अगर अन्य वर्ड्स आए हुए हैं तो उनको उचित स्थान पर रख करके हम वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखें, उनको सस्ती किताबें नहीं पढ़नी चाहिए थी, तो उनको सस्ती किताबें, यहाँ पर सब्जेक्ट है दे और दे के बाद लिखेंगे शुड हैव, दे शुड हैव। लेकिन यहाँ चूंकि वाक्य नेगेटिव ही है तो नेगेटिव वाक्य में शुड के बाद तुरंत जो है हम नॉट का यूज कर लेंगे। तो दे शुड नॉट, दे शुड नॉट, दे शुड नॉट हैव हो जाएगा। दे शुड नॉट हैव, पढ़ना हमारा मेन वर्ब है तो पढ़ना इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेड। तो दे शुड नॉट हैव रेड दी चीप बुक्स, दी चीप बुक्स। यह हो गया दे शुड नॉट हैव रेड दी चीप बुक्स, उन्हें को सस्ती किताबें नहीं पढ़नी चाहिए थी। अब यहाँ पर शुड नॉट हैव की जगह जो है आट नॉट टू हैव का भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर शुड नॉट हैव है तो यहाँ पर आप आसानी से आट नॉट टू हैव का भी यूज करके वाक्य को बना लेंगे। फिर 8वां वाक्य है उसे निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसे। तो उसे यहाँ ही या शी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ही और फिर निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था, तो यहाँ पर हम आट टू हैव का ही यूज करके बना लेते हैं। ही आट टू हैव, ही आट टू हैव और स्वीकार करना एक्सेप्टेड, ही आट टू हैव एक्सेप्टेड, ही आट टू हैव एक्सेप्टेड द इनविटेशन, द इनविटेशन, उसे निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था। फिर हमें अनुपस्थित नहीं होना चाहिए था, इसमें अनुपस्थित जो है एडजेक्टिव है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे शुड हैव बीन या आट टू हैव बीन। तो चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हो जाएगा वी शुड नॉट, वी शुड नॉट हैव बीन absent, absent, वी शुड नॉट हैव बीन absent। यहाँ पर absent एडजेक्टिव है और फिर शुड नॉट हैव बीन, या हम नॉट आट नॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो वी आट नॉट टू हैव बीन absent। तो इस तरह से या एडजेक्टिव के यूज में हम जो है शुड हैव बीन या आट टू हैव बीन का यूज करेंगे और वाक्य नेगेटिव है तो नॉट उसमें बढ़ा लेंगे। मुझे उसको बधाई देनी चाहिए थी। अब यहाँ पर मुझे हमारा आई सब्जेक्ट हुआ, मुझे आई और फिर लिखेंगे शुड हैव, आई शुड हैव बधाई, तो मेन वर्ब हमारा है बधाई देना, तो आई शुड हैव कांग्रेचुलेट, तो यह हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कांग्रेचुलेटेड। आई शुड हैव कांग्रेचुलेटेड हिम, हमें उसको बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बधाई नहीं दिया अर्थात अनुचित कार्य हुआ। फिर यहाँ पर हम इसको आट टू हैव का भी यूज करके बना लेते हैं। आई आट टू हैव कांग्रेचुलेटेड हिम या हर, दोनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कार्य भूतकाल में होना था कर्तव्य या बाध्यता के कारण अगर वह हुआ नहीं और वाक्य में चाहिए थी, जो वाक्य है उस वाक्य के अंत में चाहिए थी आता है, तो इस तरह के वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हम शुड हैव
और या आर टू हैव और प्लस पीपी अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके बना लेते हैं, या वाक्य में एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव का यूज करके और शुड हैव बीन या आर टू हैव बीन का यूज करके वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, प्रेस बेल आइकन करना न भूलें और लाइक और कमेंट बटन अवश्य दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।